संख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी। आप एक साजिश के तहत पर्दे के पीछे उसको छीनते जा रहे हैं। जो भी संगठन पिछड़े वर्ग की आवाज उठाएगा, पिछड़े वर्ग की जो आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ दिलो जान से रहूंगा। सरकार अभी 5 किलो के अनाज में चक्कर में ओबीसी को हैंग कर रहे हैं, उनका दिमाग हैंग कर रहे हैं। वो ओबीसी फैक्टर है जिसके बल पर आप, जिसके बेस पर आप सत्ता में बैठे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसको आप संविधान से बाहर करना चाहते हैं? कि ये जो पिछड़ा वर्ग अधिकार संगठन हम लोगों ने बनाया है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि काफी दिनों से हम लोग देख ही रहे हैं और जनता में भी घूम रहे हैं, तो जितना भी हमारा मध्यम पिछड़ा वर्ग, लोअर पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको कानूनों में संशोधन करके उसके जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित किए जाने की एक बड़ी गहरी साजिश रची जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र का निजीकरण करके उनकी शिक्षाओं को प्रभावित किया गया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात है, सबसे पहले तो इन्होंने सरकारी विभागों का आरक्षण खत्म करके सार्वजनिक स्थानों का निजीकरण करके आरक्षण को खत्म किया। जो एक बच्चा शिक्षित है, माँ बाप की उम्मीद होती है कि बच्चा पढ़ के आगे जाएगा, बच्चे के भी एक टैलेंट होता है, मैं कुछ करूँगा, तो उसके नीचे से जब आपने जमीन ही खींच ली सरकारी हक से, तो कहाँ जाएगा वो बच्चा? कहाँ टैलेंट आपका दिखाएगा? दूसरी बात यह है कि अभी आपने एक कानून पास किया कि, और ये कानून है, मैं समझता हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार है कि ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है कि चुनाव आयोग की जब नियुक्ति होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए थे कि इस पैनल में सीजेआई रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे और विपक्ष का एक नेता रहेगा। तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि सीजेआई को आपने पैनल से बाहर कर दिया, कानून निकाला? आखिर करना क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसा क्यों किया आपने? इसके साथ साथ में अभी कुछ ईवीएम के प्रति लोगों की दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, शिकायतें हुई, तो इन्होंने उसमें क्या काम किया कि अब एक कानून पास किया इन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर कि जो वो इलेक्ट्रिक डाटा है बूथ स्तर का, वो चुनाव आयोग किसी को मांगने से उपलब्ध नहीं कराएगा। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसको आप संविधान से बाहर करना चाहते हैं? किसको आप प्रजातंत्र से बाहर करना चाहते हैं? ओबीसी की जहां तक बात है, पिछले वर्ग की बात, अभी 2019 में 10% गरीब आरक्षण आप लेकर आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जिसको देना है दे, लेकिन जो पिछले वर्ग का 27% आरक्षण है, जो भी मात्र 9.1% ही फिलअप हुआ है, 19.7% आरक्षण जो बकाया है, अब आपने ईडब्ल्यू आरक्षण ला के और उस आरक्षण को ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। किसी भी नियुक्ति को आप उठा के देख लीजिएगा, किसी भी वैकेंसी को आप उठा के देख लीजिएगा कि उसमें आरक्षण तो 27% की बात की जाती है, लेकिन जब उसकी नियुक्ति का समय आता है तो किसी को रिटिन में, किसी को इंटरव्यू में एनएफएस घोषित करके सारे ही ओबीसी के बच्चों को आप बाहर कर रहे हैं, और केवल आप किसकी भर्ती कर रहे हैं उसमें, जो आप अपने संबंध हुए। आप एक तरफ कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, भाई ये कौन सा सामाजिक न्याय है? आप कहते हैं सामाजिक समानता की बात करते हैं, आप सामाजिक समानता की बात करते हैं, तो कानून ने जिसको जो अधिकार दिया वो तो दो कम से कम। आप एक साजिश के तहत पर्दे के पीछे उसको छीनते जा रहे हैं, और जितनी भी ये कम्युनिटी आप उसको कहीं धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। ठीक है, धर्म आस्था अपनी जगह है, उसका कोई विरोध नहीं, जो जिसका धर्म है, लेकिन जो उनके संवैधानिक अधिकार है कम से कम वो तो आप छीनने का प्रयास ना करें। मैं आपको दिखाऊं, अभी 10% गरीब शरणार्थ आरक्षण की बात करूं, मैंने बहुत स्पष्ट पढ़ा है, हमारे लोग जानते हैं जी, जो गरीबों का आरक्षण 10% दिया सरकार ने जी के माध्यम से जी, वो ठीक है नहीं है? मेरे हिसाब से वो ठीक है, वो आरक्षण ठीक है, नियम ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट गलत है। अच्छा, वो कैसे इम्प्लीमेंट गलत है इसमें? अब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे पास वो है भी है, कि उसमें जो पास किया है इन्होंने, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, 3 कैटेगरी को इन्होंने चेंज किया है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, जिसमें तीनों ये जो अनुच्छेद हैं, ये किसी भी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को आरक्षण में संशोधन करने की पावर देते थे, आपने उनको सीज कर दिया। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आरक्षण में कोई भेदभाव, वो क्या नाम, छेड़छाड़ नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। दूसरी तरफ आपने उसमें जो प्राविधान दिया उसमें बहुत स्पष्ट है, एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन इन इच कैटेगरी, इन इच कैटेगरी, जब वो हर वर्ग के लिए, हर कैटेगरी के लिए है, तो इसके आधार पे आपने जो हमारी 40 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें ओबीसी का 10% आरक्षण था, उसको खत्म करके आपने ईडब्ल्यूएस को दे दिया।
ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है? कहाँ जाएगा ये ओबीसी फैक्टर? ये वो ओबीसी फैक्टर है जिसके बल पर आप, जिसके बेस पर आप सत्ता में बैठे उसी खत्म करते जा रहे हैं। तो उसी ओबीसी को जागृत करने के लिए हमें इस संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी से पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हम तो केवल ये चाहते हैं कि जो हमारा ओबीसी वर्ग है, वंचित वर्ग है, वो किसी भी वर्ग का है, हिंदू मुसलमान है, सवर्ण कोई भी हो, उनके जो संवैधानिक अधिकार है उनसे छेड़छाड़ ना हो, ये मोर्चा हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करा और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। संविधान सभा 1950 में अनुच्छेद 21, 37, 39, 300 में बहुत स्पष्ट प्राविधान है कि कोई भी गवर्नमेंट, भले ही वो पूर्ण बहुमत में क्यों ना हो, संविधान में सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण नहीं करेगी। और यदि कोई गवर्नमेंट ऐसा करती है और कोर्ट में बात करी थी तो वो गवर्नमेंट डिजोल होगी और गवर्नमेंट को राजद्रोही की श्रेणी में लाया जाएगा, जिसको बीजेपी आज खुले तौर पर कर रही है। मैं प्रधान भी रहा हूं और जिला पंचायत चुनाव भी मैंने लड़ा है और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं और जो भी संगठन पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाएगा, पिछड़े वर्ग की जो आवाज़ उठाएगा, मैं उसके साथ दिलो जान से रहूँगा और हमेशा जहाँ तक भी इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई को लड़ेंगे और मजलूमों की, मजदूरों की लड़ाई को लड़ेंगे। और इस लड़ाई के लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, हम इनके साथ हैं अध्यक्ष जी के, और इस लड़ाई को हम लड़ते रहें। ठीक है, थैंक और हम सबसे ज़्यादा एक चीज़ ये चाहते हैं कि शिक्षा, स्वच्छता, ये जो है हमारे देश के अंदर फिर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो परेशान है आदमी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में और स्वच्छता में, यानी कि बीमारों के लिए उसमें सबसे ज़्यादा परेशान है। ये हम सरकार से भी इसकी मांग करेंगे कि इसको सस्ता किया जाए ताकि हर आदमी पे इसका इतना बड़ा बोझ ना पड़े कि कोई आदमी झेल ना पाए। बहुत लोग ऐसे गरीब मजलूम मजदूर हैं, बुजुर्ग हैं, जो दवाई के बगैर ख़त्म हो जाते हैं और उन्हें दवाई, महंगी दवाइयाँ होने की वजह से, महंगा मेडिकल होने की वजह से अस्पतालों के बिल नहीं दे पाते तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दवाई क्या आपने जिक्र किया, अभी जो है मीरापुर में मेडिकल स्टोर वगैरह सील हुए हैं, नकली दवाई है, जो भी है एक्सपायर दवाई रखने के लिए, तो आपका संघर्ष जो है वो जो है हमारा मेडिकल फील्ड में भी रहेगा? हाँ, बिल्कुल मेडिकल फील्ड में भी रहेगा, क्योंकि लोगों की जान से खिलवाड़ करना, नकली दवाइयाँ अपने स्टोरों में बेचना कुछ लालच के लिए, या अनट्रेंड डॉक्टर रख के और लोगों को परेशान करना, उनकी जान से खेलना, ये बहुत बड़ा अपराध है। बड़ी अच्छी तरह से हम इसको आगे लेकर जाएंगे। और एक मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि सरकार जाति आधारित जनगणना कराए और जो भी जिस जाति का जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात में उसको विधानसभा और लोकसभा में भी टिकट दिए जाएं, ताकि ये अति पिछड़े वर्ग के लोग, जो गरीब लोग, वंचित जातियां हैं, ये भी कम से कम विधानसभा में पहुंचकर, लोकसभा में पहुंचकर अपनी बात कहें, अपने समाज की बात कहें, अपने समाज के उत्थान करने की बात कहें। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत आभार, आप अपना समय निकाल के आए। जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने बोला और अभी राजवीर जी ने बोला कि जितना हमारा आरक्षण है हमें संविधान के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, हम अपने पिछड़े वर्ग लोगों की बातों को उठाएंगे। जो अभी चल रही है सरकार ने, अभी 27% आरक्षण है और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितनी जनसंख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी, जो कि हर क्षेत्र में। ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसको हम उठाएंगे, अपने समाज में लोगों को लेके जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे। पिछड़ों का जो दर्द गांव में जाते हैं, बड़ा उम्मीद रखते हैं तो बड़ा एहसास होता है, दुख होता है, इसलिए हमने संगठन बनाना पड़ा। सरकार अभी 5 किलो के अनाज में चक्कर में ओबीसी को हैंग कर रहे हैं, उनका दिमाग हैंग कर रहे हैं। और सीधा सीधा अगर मैं ये कहते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी नौकरी, उनका काम धाम, एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल जंगल की तरह यहाँ भिखारी बना देंगे। इस सरकार का ऐसा मत है, इसलिए मैं आपके माध्यम से ओबीसी को आगे ले जाना चाहते हैं और नुक्कड़ सभा कर करके लोगों को जोड़ना चाहते हैं। यही हमारा संगठन का उद्देश्य है।